हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे सीएसएस सिंटैक्स के बारे में। ठीक है, सीएसएस का एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है जो कि शुरू से अंत तक आपको यही मिलेगा। कुछ चेंजेस होते हैं जिसके बारे में जब चेंजेस होगा तो हम लोग देख लेंगे। फिलहाल के लिए ये जो आपको सिंटैक्स बताया जा रहा है ये दूर तक अभी जाने वाला है। ठीक है, सो सिंटैक्स है आपका सिलेक्टर। यहाँ आप लिखते हैं, अब सिलेक्टर का मीनिंग क्या होता है हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। यहाँ आप सबसे पहले सिलेक्टर लिखते हैं, देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप प्रॉपर्टी 1 लिखते हैं। ये सीएसएस का प्रॉपर्टी होगा अपना। मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर्टी में आप क्या लिख सकते हैं। ओके, सब प्रॉपर्टी लिखते हैं, कॉलन देते हैं आप, और इस प्रॉपर्टी का यहाँ वैल्यू लिखते हैं और यहाँ सेमीकोलन देते हैं। इससे सेमीकोलन देने से क्या होता है कि ये अब एक पूरा स्टेटमेंट है और ये खत्म हो चुका है। अब यहाँ से एक दूसरा स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो आप प्रॉपर्टी 2 लिख सकते हैं, उसका कॉलन देते हैं, प्रॉपर्टी 2 का वैल्यू है, फिर सेमीकोलन देना है आपको। फिर इस तरीके से प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5, जितनी मर्जी चाहे आप उतनी प्रॉपर्टीज एक सिलेक्टर के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट बंद। इसी चीज को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कुछ लोग इस तरीके से लिखना पसंद करते हैं, कुछ लोग इस तरीके से लिखना पसंद करते हैं। ये जो तरीका है थोड़ा सा अच्छा है, बट स्पेस ज़्यादा लेता है, बट तरीका अच्छा है क्योंकि इसमें आपको साफ साफ दिखाई देता है कि आपने प्रॉपर्टी 1 के लिए ये वैल्यू दिया, प्रॉपर्टी 2 के लिए ये वैल्यू दिया, प्रॉपर्टी 3 के लिए ये वैल्यू दिया, प्रॉपर्टी 4 के लिए ये वैल्यू दिया। ओके, इसमें पढ़ने में अच्छा लगता है, यानी कि कोड्स क्लियरली आपको दिखाई देते हैं। ओके, इसमें थोड़ा सा ढूंढने में हमें परेशानी हो सकती है कि प्रॉपर्टी 2 हमारा कहाँ है, अगर एक बहुत सारे प्रॉपर्टी हो तो। ओके, इसमें लाइन बाय लाइन हमें प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4 सारी चीज़ें दिखाई देती है साफ साफ। तो आप ये आपकी मर्जी है कि आप कौन से वाले को चूज़ करना पसंद करते हैं, कौन से स्टाइल में आप लिखना पसंद करते हैं। ओके, आगे आते हैं और सिलेक्टर प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी वैल्यू के बारे में जानते हैं। सिलेक्टर क्या होता है? द सिलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट। एक सिलेक्टर पॉइंट करता है HTML एलिमेंट या फिर HTML टैग को। यू वांट टू स्टाइल, जिस HTML टैग को या फिर जिस HTML एलिमेंट को आप स्टाइल देना चाहते हैं उस स्टाइल को पॉइंट करता है सिलेक्टर। ठीक है, इट इज़ यूज टू फाइंड और सिलेक्ट HTML एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर एलिमेंट नेम। यहाँ आप एलिमेंट नेम लिख सकते हैं या फिर आईडी लिख सकते हैं, उसका आईडी एट्रीब्यूट हम लोगों ने HTML में पढ़ा होगा। क्लास एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट में पता नहीं है मैंने कॉमा के दिया है, ये दोनों साथ में क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है, आईडी एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट कह सकते हैं, एंड मोर। ओके, इसको थोड़ा सा मैं आपको और बेहतर तरीके से बता देता हूँ। सेलेक्टर में ऑलमोस्ट जितने भी टैग हैं HTML टैग, वो सारे सिलेक्टर हो सकते हैं। उनका आप सिलेक्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पी टैग है तो पी को आप सिलेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। H1 टैग है HTML का तो उस H1 को आप सिलेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो टैग ही सिलेक्टर है, ऐसा नहीं है। वो टैग पॉइंट कर रहा है उस HTML टैग को, उस टैग का जो नाम है, जैसे कि H1 नाम है H1 टैग का। ठीक है, तो नाम पॉइंट कर रहा है, वह एक सिलेक्टर के तौर पर चीज़ में काम करता है और वो पॉइंट करता है अपने टैग को, इसीलिए वहाँ हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके, और सिलेक्टर की जगह आप आईडी नेम को यूज़ कर सकते हैं, क्लास नेम को यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, हम जिससे आएंगे उससे देखते जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी इट इंडिकेट्स दैट दीज प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड फॉर दैट एलिमेंट ऑफ सिलेक्टर। क्योंकि प्रॉपर्टी में जब हम लोग कुछ लिखते हैं तो वह इंडिकेट करता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये आपको अप्लाई करना है सिलेक्टर पर, जो भी सिलेक्टर वहाँ लिखा गया उस सिलेक्टर पर। ठीक है, सिलेक्टर मतलब कोई भी टैग हो सकता है। अभी हम लोग जनरली टैग मानकर चलते हैं कि कोई भी टैग हो सकता है, जैसे कि P, H1, H3, H4 जो भी टैग्स हैं वो टैग। प्रॉपर्टी वैल्यू, दीज आर वैल्यूज असाइंड टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी वैल्यू में हम लोग लिखते हैं जैसे कि अभी मैं कोई एग्जांपल नहीं बताऊंगा और कन्फ्यूजन हो जाएगा। प्रॉपर्टी वैल्यू में हम लोग लिखते हैं जो हम लोग इस प्रॉपर्टी में असाइन करना चाहते हैं। क्लियर है? यहाँ देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। सिंटैक्स हमने लिखा है सिलेक्टर प्रॉपर्टी 1 कॉलन प्रॉपर्टी वैल्यू सेमी कॉलन प्रॉपर्टी 2 कॉलन प्रॉपर्टी 2 वैल्यू प्रॉपर्टी n कॉलन प्रॉपर्टी n वैल्यू और सेमी कॉलन। ओके, और करली ब्रैकेट देकर बंद। एग्जाम्पल इसका देखिए कि मैंने लिखा हुआ है पी टैग का, मैंने यहाँ यूज़ किया है सिलेक्टर के तौर पर। ओके, सो ये पी मैंने लिखा तो ये किसी पैराग्राफ को पॉइंट करता है, यानी HTML डॉक्यूमेंट में किसी पैराग्राफ टैग को पॉइंट करता है। सो ये जो स्टाइल है यहाँ लिखे गए हैं, ये स्टाइल अप्लाई होंगे किसी पैराग्राफ में ही। ओके, पी पैराग्राफ में, यानी कि पी जहाँ पी टैग होगा वहीं यह स्टाइल अप्लाई होगा।
ठीक है, तो यहाँ मैंने पी टैग का यूज़ किया है, इसको सिलेक्टर हम लोग कहते हैं। यहाँ पी सिलेक्टर है हमारा, इसमें मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कलर जो है, ये कलर मेरा है प्रॉपर्टी, और इस कलर में मैंने वैल्यू असाइन किया रेड। यहाँ रेड की जगह आप कुछ भी असाइन, कोई भी कलर वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे कि येलो है, ब्लू है, और जो भी कलर्स होते हैं उन सारे कलर्स को आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, सेमीकोलन आपने दिया, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फॉन्ट साइज आपने लिखा, आप कॉलन देते हैं और यहाँ उसका साइज डिफाइन कर देते हैं। याद रखिएगा इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, दोनों साथ में होना चाहिए 22 px। ठीक है, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, वरना ये वर्क नहीं करेगा। सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट बंद, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है।